हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे amalgamation। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज amalgamation? Amalgamation क्या होता है? When two or more companies are combined into one by merger or one taking over the other is called as amalgamation. Amalgamation में दो या दो से ज़्यादा कंपनीज एक साथ मर्ज होती है, कंबाइन होती है और एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है। सो इसमें होता है टू और मोर कंपनीज जॉइन करके एक न्यू फॉर्म करती है, या तो वो ऑब्जर्व हो जाती है या तो वो ब्लेंड हो जाती है पुराने फॉर्म में। जो कंपनीज लिक्विडेशन में जा रहा है, मर्ज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेंडर कंपनी या फिर ट्रांसफर कंपनी। और जो न्यू कंपनी फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर कंपनी और वेंडी कंपनी। फाइन। Now we'll see the difference between amalgamation, absorption and external reconstruction. So amalgamation अभी देखे थे, दो या दो से ज़्यादा कंपनी एक साथ मिलकर के एक न्यू कंपनी बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एज amalgamation. अब्जर्प्शन में जब एग्जिस्टिंग कंपनी है वो दूसरे कंपनी को ले लेती है, दैट इज कॉल्ड एज अब्जर्प्शन. एंड एक्सटर्नल कंपनी में एक न्यू कंपनी आकर के पुरानी कंपनी को ले लेती है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ कंपनीज इन्वॉल्व. सो अब्जर्प्शन में कितना होता है? 3 कंपनीज. दो कंपनी कंबाइन होकर के थर्ड कंपनी फॉर्म करती है. अब्जर्प्शन में एटलीस्ट 2 कंपनीज आर फॉर्म्ड. एक एग्जिस्टिंग कंपनीज रहता है और दो या दो से ज़्यादा दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी मिलता है. एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन में ओनली 2 कंपनीज, एक न्यू कंपनी जो पुरानी कंपनी को ले लेता है. नेक्स्ट इज़ नंबर ऑफ़ रिजल्टेंट कंपनीज. दो कंपनीज मिल करके एक सिंगल होता है amalgamation में. इन absorption no new companies is formed and in external reconstruction new formed companies formed, so only one resultant company. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव. amalgamation इज़ डन टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के लिए होता है amalgamation एंड absorption भी. whereas external reconstruction is done to reorganize the financial structure. financial structure कंपनी की reorganize करने के लिए होता है external reconstruction. फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी मिल करके न्यू कंपनी amalgamate हो गया सी. नेक्स्ट वन इज़ अब्जर्प्शन. अब्जर्प्शन में ए बी को ले लिया, दोनों ऑब्जर्व हो गए. एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन, बी जो नया कंपनी है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी ए को ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. सो आई होप दीज 3 आर क्लियर. फिर से देखते हैं. एमलगमेशन में ए बी फॉर्म करके सी हो गया. एब्जर्प्शन में ए बी को ले लिया, ऑब्जर्व कर लिया. एंड इन एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन एक नया कंपनी आकर के पुराना कंपनी को ले लिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन. नाउ विल सी एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर एंड दूसरा एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज. जैसा नाम बोल रहा है मर्जर मतलब दो कंपनी मर्ज हो गया. सो मर्ज हो गया है तो सारा चीज़ आपको सारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ लेना होगा. एंड इन नेचर ऑफ परचेज जो हमें पसंद आता है वही परचेज करते हैं. सो सेम थ्योरी अप्लाइज है. फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे मर्जर में ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, वेराज परचेज में सारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ का ज़रूरी नहीं है ट्रांसफ़र होगा. नेक्स्ट वन है शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी. इन नेचर ऑफ मर्जर जो भी 90% शेयर होल्डर्स रहते हैं ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कंपनी के शेयर होल्डर्स मेंबर बन जाते हैं, वेराज इन केस ऑफ मर्जर ये एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट वन इज़ परचेज कंसिडरेशन. इसमें होली इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, वेराज परचेज कंसिडरेशन में हम लोग होली इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं करते हैं. इन टाइप ऑफ मर्जर सेम बिजनेस कंटिन्यू होता है, वेराज परचेज में डिफरेंट बिजनेस जैसा ट्रांसफर कंपनी को चाहिए वे अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. इन केस ऑफ मर्जर जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होता है वो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ पे रिकॉर्ड होता है. कोई भी एडजस्टमेंट करना है दैट इज़ फॉलोड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वेयर एज परचेज में एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू से होता है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू से. नेक्स्ट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग. इसमें पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज़ होता है, वेयर एज इन परचेज मेथड इज़ यूज्ड. ओके. सो एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर में क्या क्या देखें कि फर्स्ट ये 5 पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एमलगमेशन के टॉपिक. सो 5 पॉइंट्स देखना है हमें इन केस ऑफ मर्जर. फर्स्ट है सारा एसेट्स लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रांसफ़र कंपनी के नाम पे.
शेयर होल्डर जिसके पास 90% फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर्स है वो ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर्स बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो आगे फ्यूचर कंपनी के मेंबर्स बनेंगे दे आर डिस्चार्ज्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सेम लाइन ऑफ बिजनेस कैरी ऑन करते हैं एंड नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड इन द बुक वैल्यूज़, और कोई भी एडजस्टमेंट होता है दीज आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो ये 5 पॉइंट्स होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दीज अगर ये 5 पॉइंट्स नहीं होगा सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट विल सी नेचर ऑफ परचेज। परचेज का ऊपर वाले स्लाइड में देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक इसका इम्पोर्टेंट नोट है कि परचेज कंसिडरेशन जो डायरेक्टली ट्रांसफरी कंपनी डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को पे करेगा ये बुक वैल्यूज़ में मेंशन नहीं होगा। ओके, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द बुक वैल्यूज़। अगर कोई भी डायरेक्ट पे करेगा डिबेंचर होल्डर्स या क्रेडिटर्स को ऑफ ट्रांसफर कंपनी और बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट दो टर्म्स आया था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड परचेज मेथड। सो अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कंपनी ले लेगा ट्रांसफर कंपनी का, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता है। सो जो डिफरेंस है ऑफ द शेयर कैपिटल इशूड ये एडजस्ट होता है इन रिजर्व्स। Next one is purchase method. In purchase method, the assets and liabilities of the transfer company are written existing carrying amount या फिर fair values, ये अभी देखे थे। और यहाँ पे एक नोट है that reserve no reserve other than statutory reserve of the transfer company should be incorporated in the financial statement of transferee company। कोई रिजर्व नहीं जो ट्रांसफ़र कंपनी के बस स्टैट्यूटरी रिजर्व में ये इनकॉर्पोरेट होगा, ये नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मेथड परचेज मेथड में स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट ये है डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड। अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स ट्रांसफर्ड अगर ज़्यादा है, एक्सेस है, तो गुडविल होगा, और अगर शॉर्टफॉल है या कम है सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल रिजर्व। And goodwill should be amortized over a period of 5 years unless a somewhat longer period can be justified। goodwill amortize होगा 5 years के लिए या फिर उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अगर जस्टिफाई किएगा तो होगा, और एल्स 5 years। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एमलगमेशन। एमलगमेशन का कौन सा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। Next question, accounting standard 14 purchase consideration is sum of payment made to, अभी देखे थे sum of payments made to shareholders। Future Retail Limited and Reliance Limited go into liquidation and a new company is formed। तो आप नाम दे करके कंफ्यूज नहीं होएगा, दो कंपनी मिल करके एक न्यू कंपनी फॉर्म कर, दैट इज कॉल्ड एज एमलगमेशन। नेक्स्ट, रिलायंस टेक ओवर द बिजनेस ऑफ फ्यूचर, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ले रहा है, ऑब्जर्व कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। फ्यूचर रिटेल कंपनी इज लिक्विडेटेड एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, तो पुराना कंपनी डूब गया, नया कंपनी ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। Why amalgamation is known to be nature of merger? ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स लाइबिलिटीज, ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिस्चार्ज्ड बाय परचेज कंसिडरेशन होल्डली, ये भी ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर 90% बिकम शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, ये भी ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। एमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड टू बी फॉलो इन केस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमलगमेशन इज कॉल्ड टू बी नेचर ऑफ परचेज, वाई? द ट्रांसफर कंपनी कैन नॉट टेक ओवर ऑल एसेट्स, ठीक है, सारा एसेट्स नहीं लेता है। देयर इज चेंज इन बिजनेस ऑफ ट्रांसफर कंपनी, बिजनेस चेंज कर सकता है। इट कैन बी डिस्चार्ज बाय शेयर्स और डिबेंचर्स और कैश, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। All are correct, all of the above।
Next question. In case of amalgamation in the nature of purchase, amalgamation adjustment accounts is open to किस में देखते हैं, अभी देखे थे statutory reserve of the transferor company. Important notes में देखे थे. So the answer is statutory reserve of the transferor company. Under the pooling of interest method, where it can be adjusted if share capital of transfer company and the difference between the consideration paid, दोनों का difference किस में करते हैं, the general reserve or other reserve of the transfer company. Only the dash of transfer company is transferred to the transferring company's balance sheet. क्या बस क्या ट्रांसफ़र करते हैं, statutory reserve. Under the purchase method, it will be adjusted in the net assets of the transfer company and the difference between the purchase consideration paid is. Purchase method में कहाँ पे करते हैं, goodwill और capital reserve. Goodwill arising on amalgamation is to be amortized, अभी देखे थे, within 5 years unless a longer period is justified. Under accounting standard 14 is not applicable if the separate entity of the transfer company after acquisition, ये क्या होगा, continues to exist. अगर continue करेगा तो it is not applicable. Which of the following is included in accumulated profit में कौन सा include है, workers compensation fund. Which one of the following is an outsider's liability? Outsider's liability कौन सा है, provident fund. Moving on to next question. Liquidation expenses borne by the transferee company are debited to. अगर transferee company सारा expense उठाएगा, so that will be debited to, चाहे वो कैपिटल अगर ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व करते हैं, कम है ज़्यादा है तो गुडविल लेते हैं, कम है तो कैपिटल है, नहीं तो जनरल रिजर्व. सो ऑल ऑफ द अबव, इट डिपेंड्स ऑन द बैलेंस. नेक्स्ट वन. When while calculating purchase consideration, the following value of asset is to be considered. So purchase consideration में हम लोग फेयर वैल्यू देखते हैं. एसेट्स, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन. Net assets minus capital reserve is purchase consideration. If purchase consideration is more than net assets, more है तो goodwill account, less है तो capital reserve account. Less than net assets, this is capital reserve account. The difference between the purchase consideration and net assets is adjusted in case of merger is adjusted with. merger के केस में कहाँ पे adjust करते हैं, general reserve account. In the books of transfer company, shares received from new company are recorded at. ट्रांसफ़र कंपनी में जो शेयर्स न्यू कंपनी से आता है, डाटा रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस. So that's all for today, and there's PDF available in the description box. But before that, there are a few questions. Do comment in the comment box, and thank you. Keep learning.